अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चैनल इजी लर्निंग विद सिद्रा ताहिर की नेम से। यूँ तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि हर चीज़ इजी वे में सिखाई जाए। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। इसमें हम इजी ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इजीली क्लियर हो सकेंगे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें आप इजीली क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आपको मोटिवेशन की और कमिटमेंट की ज़रूरत है। बस ये दो चीज़ें अगर आप लोगों में मौजूद हों तो आप इजीली इस सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आपके लिए ये चीज़ें अचीव करना मुश्किल नहीं है। इसमें आप क्या करें, आज हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करें कि कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इसके अलावा हम हर टॉपिक, छोटा सा टॉपिक इजी वे में पढ़ा करेंगे। अभी मेरा ये फ़र्स्ट टाइम में मैं बना रही हूँ वीडियो, मेरे पास अभी गैजेट्स भी अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इनको अरेंज कर लूँगी और इंशाल्लाह आप भी इस चीज़ को बड़े इजीली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं बाकायदा अपनी वीडियोस बनाया करूँगी। इसमें सबसे पहले है कि मोटिवेशन। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफ़िकली MCQs बेस्ड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को डिस्कस कर रहे हैं। जब PPSC या FPSC वैकेंसीज़ अनाउंस करती है तो उसके साथ सिलेबस मेंशन होता है। यूजुअली दो तरह की पोस्ट्स आती हैं। एक होती हैं जनरल पोस्ट्स, जिनका सिलेबस जनरल नॉलेज होता है, इसमें मेजर पोर्शन जनरल नॉलेज का कवर किया जाता है। उसमें एवरीडे साइंसेस होती हैं, उसमें मैथमेटिक्स होता है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें पूछी होती हैं। लेकिन जो सेकंड इसकी काइंड है वो सब्जेक्ट बेस्ड सीट्स होती हैं। जो सब्जेक्ट बेस्ड सीट्स हैं, पहले उसमें ओनली सिलेबस होता था, 100% सिलेबस में से पूछा जाता था जो आपका सब्जेक्ट सिलेबस है वो वाला, उसमें जनरल नॉलेज इंक्लूड नहीं होता था। तो अब PPSC ने क्या किया कि उसमें 80% सब्जेक्ट बेस कर दिया है और 20% GK कर दिया है। हम GK में जितनी मर्ज़ी कोशिश भी कर लें, जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, इसमें हमें 100% कभी भी एबिलिटी नहीं हमारे अंदर ये हो सकती कि हम 100% इसको अटेम्प्ट कर लें। इसमें कहीं ना कहीं फिर भी मिस्टेक हो जाती है। तो जो एरिया हम कवर कर सकते हैं वो हमारा सब्जेक्ट रेलिवेंट एरिया है, तो हमें चाहिए कि हम सब्जेक्ट रेलिवेंट एरिया पे फोकस करें। चूँकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स का है, इसलिए मैं आपको कॉमर्स के हवाले से गाइडलाइन दूँगी। ठीक है, इसमें जो कॉमर्स से रेलिवेंट सीट्स आती हैं, जैसे सीनियर ऑडिटर की है, अकाउंटेंट की है, अकाउंट्स ऑफिसर की है, इसके अलावा लेक्चरर वगैरह की। मैं लेक्चरर हूँ कॉमर्स की और 2015 के बैच की सिलेक्टी हूँ। मेरा मास्टर्स 2014 का है। तो चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये बात करें कि मोटिवेशन, जब तक आप में मोटिवेशन नहीं है आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेशन अपना मेजर रोल प्ले करती है। जब आपको कोई कहता है येस यू कैन डू इट, तो आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं, या आप कोशिश करते हैं उस चीज़ को अचीव करने की, चाहे उसमें आपको जितनी मर्ज़ी भी मेहनत करनी पड़े, आप उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन के बाद जो उसमें मेजर अपना रोल प्ले करती है जो चीज़, वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। जब तक आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। मोटिवेशन तो ज़रूरी होती है, मोटिवेशन एक ट्रिगर है। उसके बाद आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप कोई भी पोस्ट अचीव कर लें, कोई भी अपना टारगेट अचीव कर लें। तीसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि लोग अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं। अगर तो आप शॉर्टकट अडॉप्ट करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। मींस 50-50 है, या तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी या आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन आजकल जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि बहुत कंपेटिटिव हैं, उनका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो स्टूडेंट्स को कम्पीट करना, बाकी कैंडिडेट्स को कम्पीट करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए आप जब तक अपने आप को फुली प्रिपेयर नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सक्सेसफुल होने के लिए आप शॉर्टकट मत अडॉप्ट करें।
आप चाहे थोड़े थोड़े डेली बेसिस पे प्रिपेयर करें, अपने पूरे सिलेबस को कवर करें। जैसे आपने सुना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसमें ये नहीं है कि आप एकदम शॉर्टकट लगाने की कोशिश करें और कामयाब हो जाएं, नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप हर चीज़ को इजी तरीके से लेके चलें, लेकिन डेली बेसिस पे उसको फॉलो करें। अपनी सब्जेक्ट को, अपनी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें, चाहे आप डेली बेसिस पे पढ़ें। अगर मैं आपके साथ अपनी एग्जांपल शेयर करती हूँ, मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ। लोग बहुत क्विकली मूव कर जाते हैं कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, उसके बाद 2 पढ़ लिया, उसके बाद 3 पढ़ लिया एंड सो ऑन। नो, मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एक टॉपिक को कवर करने में। लेकिन उसका बेनिफिट मुझे क्या होता है कि मुझे फिर ज़्यादा अरसे तक वो मुझे याद रहता है और मेरा कॉन्सेप्ट उसके बारे में ज़्यादा क्लियर होता है। और उस चीज़ को फिर रिवाइज़ करना, और अगर आप एग्ज़ाम में पेयर होते हैं वही चीज़ पूछ ली जाए तो ईजी रहता है। इसलिए आपके लिए भी ये टिप है कि कभी भी शॉर्टकट ना लें, पूरे का पूरा सिलेबस कवर करें, किसी भी टॉपिक को स्किप मत करें। अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप सारा सिलेबस देखें और आप प्रॉपर एक शेड्यूल बना लें अपनी स्टडी का, एक टाइम टेबल बना लें। आपने दिन में उसको 10 मिनट देने हैं, उसको 15 मिनट देने हैं, 1 घंटा देना है, 2 घंटे देने हैं, आपने जितना भी टाइम देना है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना लें। और इसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने के बाद उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। और जब आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाएँ, उसके की पॉइंट्स लिखते जाएँ। जब आप उसके की पॉइंट्स लिखते जाएंगे तो आपको कवर करना बहुत आसान रहेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास सिलेबस की बुक्स नहीं है, मैंने बुक्स परचेज़ नहीं करनी है, मैं MCQ उस तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यहाँ अपनी बुक्स दिखा देती हूँ जो मेरे पास पड़ी हुई हैं। मेरे पास ये कारवां की लेक्चर कॉमर्स की बुक भी है, इसके अलावा ये वाली लेक्चर कॉमर्स गाइड बुक भी है, कारवां की बुक भी है। इसके अलावा मेरे पास कॉमर्स की और बहुत ज़्यादा बुक्स हैं जिसमें जस्ट MCQs हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने वो बुक्स खुद भी रीड की हुई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, कुछ बुक्स ऑथेंटिक भी होती हैं, लेकिन ये आपको तभी बेनिफिशियल लगेगा अगर आप पहले सिलेबस रिवाइज़ करेंगे। पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें, उसके बाद आप MCQs जो हैं वो अटैम्प्ट करके देखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर आप देखें कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही है, उसने आपको हेल्प की है कोई या हेल्प नहीं की। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। उम्मीद है कि आपने मेरी बात पिक की होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ इसका सिलेबस भी शेयर करूंगी, और इसके बाद जो हम डेली बेसिस पे टॉपिक्स पढ़ा करेंगे उसके ईजी वे में नोट्स बना के, उसकी वीडियोस बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू।